अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हमारा पहली सेमाई का दूसरा टॉपिक है देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको उन्वान पर तमहीद बांधूंगी कि जब हम जो भी उन्वान देखते हैं या पढ़ते हैं या उसको सोचते हैं तो उसके बारे में हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में उसके पीछे कहानी होती है जो लॉजिक कहलाती है। अगर हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे उन्वान से ज़ाहिर है कि यहाँ पे देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क हमें मालूम करना है या देखना है कि किस स्टाइल, उनके लाइफ स्टाइल क्या होता है। तो देहात में रहने वाले लोगों का जो है वे ऑफ लिविंग जो है या लाइफ स्टाइल जो है उनका चेंज होता है बानिस्बत शहरी ज़िंदगी के बारे में। जैसा कि हम लोग तो शहर में रहते हैं, आप इस चीज़ को बखूबी जानते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगी जो कि एक शहरी ज़िंदगी के बारे में तो नहीं मगर ये देहाती ज़िंदगी के बारे में एक सीन क्रिएट किया गया। देखें, इस तस्वीर में आपको एक गांव का मंजर नज़र आ रहा है जो कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तस्वीर कोशिश कर रही है कि देहात के रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक औरत जो है वो सर पर मटका लेकर चल रही है, जा रही है। और यहाँ पे देखें एक आदमी खेतों में काम कर रहा है या औरतें जो है अपना काम खुद कर रही हैं। ठीक है, गांव के लोग अमूमन सुबह सवेरे उठते हैं और अपने अपने कामों की तरफ चले जाते हैं, काम धंधा करते हैं वो सारा दिन। औरतें ना सिर्फ काम करती हैं घर में बल्कि अपने मर्दों का हाथ बटाती हैं खेतों में जाकर भी। और आपको तो पता है शहर की ज़िंदगी कैसी होती है। यहाँ पे अमूमन लोग पढ़े लिखे होते हैं, अपना काम खुद तो नहीं करते। यहाँ मेड सिस्टम है, ठीक है, मगर जॉबियन ज़्यादा होते हैं यहाँ बानिस्बत जो है शहरों में सहूलतें ज़्यादा हैं, जैसा कि कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह गांव में नहीं होते। तो इस तरह ये लोग क्या करते हैं, गांव के लोग नकल मकानी करके शहर की तरफ आते हैं इन सहूलियात को लेने के लिए। ठीक है, चलें, मगर बेसिकली जो इस सबक में बताया गया है कि अहमद 7वीं जमात में पढ़ता है। वो अपने वालिदैन के साथ लाहौर रहता है। गर्मी की छुट्टियां गुजारने के लिए वो अपने ननियाल के गांव आता है। ठीक है, अपने भाइयों के साथ। उसकी एक छोटी बहन आयशा है और छोटा भाई उसका अहमद भी है। वो गांव के करीबी कस्बे में बस से उतरते हैं। अहमद के मामू उन्हें तांगे पर गांव के करीबी कस्बे में बस से उतारते हैं और उन्हें खुशामदीद कहते हैं और अपने घर ले आते हैं। और वो जो है मामू को देखकर बहुत खुश होता है। घर में भी आके सब लोग बहुत खुश होते हैं। बिलाल और अहमद अपने मामूजाद भाई है इनका हसन, वो क्या करते हैं, वो खेतों में चले जाते हैं वो लड़के, और वहाँ से मस्जिद में मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं और वापस घर आ जाते हैं। फिर सब लोग खाना खाने के लिए दस्तरख्वां पर बैठे होते हैं। खाना खाने के दौरान गुफ्तगू भी हो रही होती है। अहमद ने मुमानी जान से वो पूछता है कि आप लोग इतने जल्दी खाना खा लेते हैं जबकि हमारे यहाँ तो देर से खाना खाया जाता है। यानी वो अपने रूटीन का जिक्र करते हैं। चलें जी, 7th क्लास, यहाँ पहला सवाल देखें। अहमद और उसके घर वाले गांव क्यों गए थे? आप इसका आंसर इस तरह लिखेंगे, अहमद और उसके घर वाले गर्मियों की छुट्टियां गुजारने गांव गए थे। गांव की फ़ज़ा कैसी थी? गांव की फ़ज़ा जो थी वो बहुत साफ़ सुथरी और हरी भरी थी। देहात में रहने वाले अक्सर ख़वातीन मोटी क्यों नहीं होती? देहात में रहने वाली ख़वातीन इसलिए मोटी नहीं होती, एक तो वो सारा घर का काम खुद करती हैं, ना सिर्फ घर का काम करती हैं बल्कि खेतों में अपने जो है मर्दों का भी हाथ बटाती हैं, इसलिए वो अक्सर मोटी नहीं होती। अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुँचे तो इससे क्या नुकसान होगा? अगर सूरज की रोशनी घरों तक ना पहुँचे तो तारीक घरों में रहने वाले लोगों के चेहरे जर्द और मुरझा जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, बड़े शहरों में आलूदगी का क्या सबब है? ये सड़कों पर लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें और उनका शोर आलूदगी का सबब बनता है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं फ़ज़ा को आलूदा करता है। सबसे बड़ा वजूहात भी वही है, सबसे बड़ी वजह जो है ना आलूदगी है शहरों। आगे देखें, मौजूदा देहात पुराने देहातों से किस तरह मुख्तलिफ हैं? कच्चे मकानात की जगह लोगों ने
पक्के मकानात बना लिए हैं, पुख्ता, ठीक है। देहातों में सड़कों का जाल फैला दिया गया है। बहुत से देहातों में बिजली पहुंचा दी गई है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी अब आम है। लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी क्यों करते हैं? देहात में कारोबार के मौके बहुत कम हैं। लोग रोज़गार की तलाश में शहरों का रुख करते हैं। देहात में तालीम और सेहत की सहूलतों की कमी की वजह से लोग अक्सर क्या करते हैं, देहातों से शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं। यहाँ पे आखिरी सवाल देखें, इस नकल मकानी को क्यों कर रोका जा सकता है? ये क्यों कर का मतलब है कैसे रोका जा सकता है। हुकूमत अगर देहात में तालीम और सेहत की बेहतर सहूलियात मुहैया कर दे और देहात में रोज़गार की फरहमी के लिए कारखाने लगा दिए जाएं तो इस नकल मकानी को रोका जा सकता है। सवाल नंबर 2 देखें, खाली जगह को ख़त कशीदा लफ्ज़ों के मुतज़ाद अल्फाज की मदद से पुर करेंगे। मुतज़ाद अल्फाज आपको जैसा कि मालूम है उलट अल्फाज को बोलते हैं, ठीक है, यानी वो अल्फाज जो एक दूसरे की ज़िद होते हैं। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन ख़त कशीदा अल्फाज है, वो है मेहमान। मेहमान का जो अपोजिट होगा वो होगा मेज़बान, ठीक है, मेज़बान। अगला देखें यहाँ पे जो मैं फ़ारिग हूँ जबकि मेरी बहन का काम डैश है, तो फ़ारिग का अपोजिट होगा मसरूफ़। वो रात को जल्दी नहीं सोया था इसलिए वो सुबह डैश से उठा। जल्दी का अपोजिट होगा देर से उठा, ठीक है। देहाती और डैश, देहाती और शहरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। ताज़ा रोटी खाओ, ताज़ा का उलट होगा बासी। रोटी खाने से पेट में दर्द हो सकता है। अमीरों को डैश का ख्याल रखना चाहिए, अमीरों को गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा होता नहीं है वैसे। आगे देखें, अभी सूरज की रोशनी है लेकिन थोड़ी देर में डैश छा जाएगा। सॉरी, रोशनी का है ऑपोजिट अंधेरा छा जाएगा। देहाती खुले का हम ऑपोजिट देखेंगे आगे चल के। देहाती खुले घरों में रहते हैं जबकि शहरों में आम तौर पर लोगों के घर डैश होते हैं, लोगों के घर तंग होते हैं। खुले का ऑपोजिट तंग आ जाएगा। आगे देखें, आगे स्कूल है, गाड़ी को तेज़ चलाना, तेज़ का ऑपोजिट हम आगे देखेंगे। उलट अल्फाज मुतज़ाद देखेंगे। तेज़ चलाना मुनासिब नहीं, इसकी रफ्तार डैश करना होगी, तेज़ आहिस्ता कर दो। आखिरी देखें, कभी देहात में कच्चे मकान होते थे। कच्चे का आगे देखेंगे उलट अल्फाज, ये मुतज़ाद। अब तो हर तरफ पक्के मकान दिखाई देते हैं। सवाल नंबर 3 देखें, वाहिद को जमा और जमा को वाहिद लफ्ज़ में हम तब्दील करेंगे। तातीलात तातील, कस्बा कस्बे, अमारात अमारत, मस्जिद मसाजिद, मकामात मकाम, मवाक़े मौका, आलात आला। देहातों भी होता है वैसे, और वैसे आपके देहातों ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। देहातों, मकान मकानात, मराकिज़ मरकज़। अच्छा जी, आगे देखेंगे इसमें हमने क्या करना है। इस सवाल नंबर 4 में हमने क्या करना है, लुग़त की मदद से हमने इस पे एराब लगाने हैं। एराब में साउंड में बोल रही हूँ, आप इसको एराब लगा लीजिए। इस्तक़बाल, अलिफ ज़ेर, ठीक है जी, साउंड को गौर से सुनिए 7th क्लास, और उसको आप इसके एराब लगा लीजिए। इस्तक़बाल, जानिब, मग़रिब, वक्त, फ़ारिग, खालिस, ठीक है। आगे देखें, यहाँ पे आजकल ये जुमले देखिए, आजकल बाज़ार में खरबूजा आम मिल रहा है। ये आम तो दूसरे वाला आम होगा ना, यानी साउंड चेंज होगी और ये मुतशाबिह अल्फाज होंगे, यानी हम एक जैसे मिलते हुए अल्फाज। मुतशाबिह अल्फाज से मुराद वो अल्फाज होते हैं जिनकी साउंड तो एक जैसी हो बट उसकी जो इमला होगी ना, उसको हम उसकी यानी लफ्ज़ की अदायगी तो सेम होगी मगर इमला की अदायगी जो या लिखने का स्टाइल होगा वो डिफरेंट होगा, चेंज होगा, ठीक है। इससे मैं क्या करोगे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है आम और आम का इमला मुख्तलिफ है मगर आवाज़ एक जैसी है। ऐसे लफ्ज़ों को मुतशाबिह अल्फाज कहते हैं, ठीक है। आप
اور آپ اس کے دو یعنی جملے بنائیں گے. ادھر ہے حل اور حل. اس حل کا مطلب ہے کہ وہ ایسا ٹول جو کھیتوں میں استعمال کیا جاتا ہے وہ حل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ حل کہلاتا ہے. اور ادھر بھی ایک حل ہے جو سوال مشقی سوالات جیسے ہم حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جملے جو ہیں یہاں پر آپ کے کیا ہوں گے, ہوم ورک میں ہوں گے. ترس جانا, دوبھر یعنی مشکل, ماحول, کام دھندا, کام کاج کو کہتے ہیں, نقل مکانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. چلیں جی 7th کلاس. اس کے بعد آپ کالم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, کالم ملائیں گے, کالم کو دیکھیں جی. یہاں پہ کالم ملائیں, دیکھیں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, وہ ان الفاظ کو پڑھنا ہے, دیکھنا ہے. مریض دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. دن بدن نہیں ہوتا, مریض روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے. وہ آئے روز ظفروال جاتا رہتا ہے. وہ آئے دن ظفروال جاتا رہتا ہے. شور نہ ڈالو, شور ڈالنا نہیں ہوتا, شور مچانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی, اللہ حافظ.